मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का कार्य तेज हो रहा है। मतदान की तिथि करीब है। चुनाव प्रचार भी बंद होने के 24 घंटे शेष रह गए। मिल्कीपुर में सपा के बागी विधायक अभय सिंह भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। काफिला आप देख सकते हैं विधायक अभय सिंह का। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा के विधायक अभय सिंह भाजपा के प्रचार में रुचि लेते नजर आए। मिल्कीपुर में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के पक्ष में वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक अभय सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अभय सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर क्षेत्र की जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से काफी लाभ हुआ है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है। यहाँ की जनता भी आरोप लगा रही है कि सांसद और विधायक क्या दोनों एक ही परिवार से होंगे। अब हम लोगों की इधर बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। हमारे बुआ लोगों की शादी, हमारी बहनों की, हमारे परिवार की लड़कियों की शादी यहाँ हुई है। मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सरकार की योजनाओं से लोग बहुत लाभान्वित हैं, आच्छादित हुए हैं। उनकी योजनाओं से लोगों को लाभ हुआ है और लोग जो है चंद्रभान पासवान के पक्ष में बोल रहे हैं। सपा सांसद कहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं, घर और बाहर की लड़ाई। नहीं, हमने अभी भी चर्चा किया लोगों से घर और बाहर की बात। तो यहीं बगल में रुदौली से के रहने वाले हैं, वही सठी विधानसभा है और हमारे सांसद जी बगली विधानसभा सुहावल के रहने वाले हैं। तो दोनों घर की दूरी लगभग बराबर है, कोई बहुत दूरी नहीं है, बराबर ही दोनों मिल्कीपुर के लिए एक ही जैसे हैं, अलग नहीं कोई ऐसा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने जितने मंत्री लगाए हैं वो सत्ता के कारतूस हैं। अब इसके बारे में हम नहीं जानते क्या है। गोसाईगंज से आप विधायक हैं, मिल्कीपुर में क्या रहेगा आपका? मिल्कीपुर में जो ये पासवान लड़ रहे हैं, चंद्रभान पासवान जी, इनकी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है और जनता इनके पक्ष में बोल रही लगातार और कह रही कि ये लोगों के दुख और सुख के भागीदार हैं। शादी हुआ, ब्याह हुआ, कहीं किसी की परेशानी हुई, कोई मर गया, कोई जी गया, ये या इनके परिजन लगातार पहुंचते रहते हैं, लगातार जनता के बीच में हैं, उनके दुख और सुख के भागीदार हैं। इसलिए इनके पक्ष में जो गरीब कमज़ोर तबका है, दबा कुचला समाज, शोषित वंचित समाज है, वो इनके साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग, ये चौरसिया वर्ग की संख्याएँ बहुत ज़्यादा है। चौरसिया लोग बीच में हम कई बार यहाँ मिलना जुलना हो लोगों, तो हर आदमी इन्हीं के नाम लेता दिखाई पड़ा और भी जो दलित समाज के लोग वो भी इन्हीं के नाम ले रहे हैं। कितने मतों से बीजेपी जीत रही है? अब ये तो देखिए, आप पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं, आप तो गांव-गांव जा रहे होंगे। हम तो जहाँ रिश्तेदारी वहीं जाते हैं, उठते बैठते हैं। तो वहाँ जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, वहाँ गए, वहाँ बातचीत हुई, तो वहाँ बातचीत यही निकल कर के आ रहा है कि आम जनमानस, आम जनता चंद्रभान पासवान जी के पक्ष में बोल रही है। परिवार प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम 9 बार के विधायक, 6 बार के कैबिनेट मंत्री, अब की सांसद। हाँ, सही बोल रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ और देखा, जो दलितों ने कहा कि परिवारवाद राजतंत्र का विकृत स्वरूप है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था लोगों को कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, हर अंतिम व्यक्ति को उस आरक्षण का लाभ मिले। दलित समाज को, सवर्ण को तो, पिछड़ी जात को तो आरक्षण वीपी सिंह ने दिया था, लेकिन जो दलितों का आरक्षण दिया था उसमें यही किया था कि समाज के अंतिम व्यक्ति में पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी लाभ मिले। तो उसके तहत लोग ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार में बार बार सब कुछ जा रहा है, कि दूसरे परिवार का कुछ चाहिए। ये भी एक बड़ा असर पड़ रहा है और उनका कहना है कि नए व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए, एक ही परिवार को आरक्षण का लाभ बार बार नहीं मिलना चाहिए। ये भी लोगों की सोच है, जो मैंने दलितों को देखा और गरीब लोगों को देखा। परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पीडीए को कल डिप्टी सीएम ने कहा है। हाँ, कितना सहमत है? अब ये तो आप खुद ही जान रहे हैं, देख रहे हैं। मिल्कीपुर में भी लोग यही बात कह रहे हैं कि एक ही परिवार का आदमी बार बार होगा। नहीं, पीडीए को उन्होंने कहा है, उसकी डिफिनेशन बताइए कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। अथॉरिटी, एजेंसी कहा है, अथॉरिटी। तो हमसे ज़्यादा तो इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं कि देश से लेके, प्रदेश से लेके कहाँ कहाँ परिवार का विकास हो रहा है। लोकतंत्र में मैंने आपको पहले बता दिया, परिवारवाद जो है उचित नहीं है। परिवारवाद राजतंत्र का विकृत स्वरूप है, जो आज लोकतांत्रिक भारत में दिखाई पड़ रहा है। कुंभ मेले से अयोध्या दर्शन पूजन को आने वालों की भीड़ को नियंत्रित करने में सुरक्षा बलों के पसीने छूट रहे हैं। भीड़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अयोध्या धाम और कैंट रेलवे स्टेशनों पर
बढ़ी भीड़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों पर भी भीड़ डटी रही। भीड़ को देखते हुए दर्जनों स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर दर्जनों ट्रेनों से श्रद्धालुओं का रेला जहां आ रहा है, वहीं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार चौबे भीड़ को नियंत्रित करने में एडीआरएम नीलिमा सिंह के साथ पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। बता दें कि प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। जरूरत पड़ने पर गोरखपुर, बस्ती आदि स्थानों के लिए भी स्पेशल ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है। दोनों ही स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। अयोध्या दर्शन पूजन करने के लिए भीड़ का रेला लग रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अयोध्या के कैंट रेलवे स्टेशन की, जहां पर श्रद्धालुओं से पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। ये भी बता दें कि पूर्व सांसद लल्लू सिंह रेलवे स्टेशन के बाहर भंडारा चला रहे हैं। श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन यहां पर मिल रहा है और पूर्व सांसद लल्लू सिंह यहां का मैनेजमेंट खुद देख रहे हैं। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रद्धालुओं ने अयोध्या में व्यवस्थाओं की तारीफ की और कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ और प्रयागराज में संगम स्नान करके वे अयोध्या आए हैं। अयोध्या में सुगमता पूर्वक रामलला का दर्शन पूजन किया है। भीड़ जरूर है लेकिन व्यवस्था अच्छी है। तो हम लोग वहाँ घूम गए थे, वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद फिर हम वाराणसी चले गए और भोलेनाथ के दर्शन हुए, महाकाल के दर्शन किए और अभी अयोध्या में भी बहुत अच्छी दर्शन हुए और व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्राउड है बट दर्शन बहुत अच्छा हुआ और अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मतलब दर्शन हर जगह बहुत ही अच्छा हुआ और हमें मतलब हम लोग खूब बहुत खुश हैं कि ट्रैवलिंग में है लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। और जय श्री राम। जैसे भीड़ भाड़ बहुत देखी जा रही है उसमें नहीं भीड़ भाड़ है लेकिन उस हिसाब से कैसा माहौल कैसा है? अब भीड़ है तो भगदड़ तो होता है लेकिन हाँ मतलब व्यवस्था अच्छी है। हाँ देखा जाए तो पुलिस वाले भी अपनी तरफ से बहुत मतलब वो कर रहे हैं तो मतलब व्यवस्था अच्छी है और अयोध्या में तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। वाराणसी में भी अच्छा है और कुंभ में अच्छा है। मतलब ऑलमोस्ट सारी जगह अच्छा है क्योंकि हमने सब जगह घूमे, ट्रैवलिंग किया और अच्छा लगा। हाँ जी, मेरा नाम अयोध्या जो भीड़ आ रही है उसको किस तरह से अयोध्या कैंट स्टेशन से भेजा जा रहा है? इनको गाइड किया जा रहा है कि एग्जिट गेट उधर है, ये एंट्री गेट है, तो 2 गेट बने, एग्जिट एक इधर है एक इधर है। तो जो पैसेंजर आ रहे हैं भीड़ उनको उधर से डाइवर्ट किया जा रहा है और इधर एंट्री गेट है। किस तरह से जागरूक किया जा रहा है उनको? ये जब मतलब कि जैसे अनुशासन के पूर्व रहें, मतलब बहुत उसमें धक्का मुक्की लगा के भी जागरूक किया। हाँ, लाउड स्पीकर से भी जागरूक किया कि धक्का मुक्की ना करें, आराम से निकलें, धीरे धीरे निकलते रहें यहाँ से प्लेटफॉर्म से और बाहर जाके जैसे अगर सवारी जाना तो बाहर जाएं, अगर ट्रेनें हैं तो उनके बारे में सूचना दी जा रही है। भीड़ बढ़ी है इस बार की? नहीं, भीड़ तो बहुत है। अभी इधर मौनी अमावस्या में भीड़ बहुत थी 29 तारीख को, अब थोड़ा आज तो है थोड़ा भीड़ कम हुई है। सुरक्षित भेजा जा रहा है? हाँ, सुरक्षित इनको सुरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षित भेजा जा रहा है यहाँ से। राजीव कुमार से हमने एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगाया हेडक्वार्टर से। काफ़ी संख्या से लोग आए हैं हमारे पास और उनको हमने 2 शिफ्ट में ड्यूटी में बांटा है। और भीड़ तो काफ़ी थी क्योंकि धाम में जगह और बहुत सारी गाड़ी आने की वजह से बहुत सारे यात्रियों को हमने यहीं पे उतारा था कैंट में। और उस उतारने के दौरान रेल यात्री आश्रय भी बनाया था जिसमें उनको रात भर में अगर किसको जाना नहीं तो रात भर वहाँ रुके रहे। उसके बाद में दिन में वो दर्शन करके फिर अपनी यात्रा को निकल गए। तो ये खास करके जो पहला स्नान हुआ उसमें भी काफ़ी भीड़ थी और ये दूसरा स्नान हुआ जो मौनी अमावस्या हुई उसी में भी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि काफ़ी लोग प्रयाग संगम का डुबकी लगाने के बाद नहा के इधर अयोध्या के दर्शन के लिए आए थे। हमने उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया। टीसी, जीआरपी, आरपीएफ ने मिलकर उनको अच्छी तरह से बोगियों में से निकाल कर उनके स्थान पे भेजा गया था। बंदोबस्त बहुत अच्छा था। हमने भी 12-12 घंटा 24 घंटा स्टाफ ने काम किया है और किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई नहीं है, जिसके लिए मैं सभी हमारे जो कर्मचारी लगे थे उस बंदोबस्त के लिए वो उसके बाद अभी भी आगे। और 3 तारीख को फिर से शाही स्नान, 3 तारीख को शाही स्नान है, लेकिन अभी देखा गया कि आजकल में तो लोग कम हैं। जो
मौनी अमावस्या का जो स्नान था वो काफ़ी मतलब बड़ा था और उसमें काफ़ी लोग यहाँ अयोध्या के राम लाला के दर्शन करने के लिए आए थे। बहुत अच्छी तरह से हमने उसको निभाया और आगे भी हम कोशिश यही करेंगे किसी भी यात्री को या श्रद्धालु को अपने गंतव्य स्थान पर उनको भेजा जाएगा। देखा जा रहा है कि आरपीएफ के जवान जो है लाउड स्पीकर लेके लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हाँ, श्रद्धालुओं को पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से क्या? हमने हमारी जो टीम थी, फॉर्मेशन थी, एक शिफ्ट में 40 लोग थे, जिसमें हमने 4 लोगों को क्यूआरटी में रखा था, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और 2 लोगों को हमने लाउड हेलर दिया था ताकि लोग यात्री को महाकुंभ के दौरान रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा हो रही है। मंडलायुक्त गौरव दयाल और आईजी जोन प्रवीण कुमार ने राम मंदिर दर्शन भीड़ नियंत्रण को लेकर के मंदिर परिसर समेत रामनगरी के अन्य स्थानों पर निरीक्षण किया। दोनों ही अधिकारियों ने भक्ति पथ पर हनुमानगढ़ी परिसर का भी जहां निरीक्षण किया, वहीं श्रद्धालुओं से उन्होंने बातचीत भी की। बता दें कि मंडलायुक्त गौरव दयाल और आईजी प्रवीण कुमार लगातार अयोध्या में रह करके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। रामनगरी के अन्य स्थानों पर भी दोनों ही अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। भीड़ को किस तरह से नियंत्रण करना है, इसकी रूपरेखाएं बराबर बनाई जा रही हैं। शिक्षा क्षेत्र पीकापुर में स्थित एक्सल वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव के दौरान बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति ने उपस्थित अभिभावकों का दिल जीता। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा विविध प्रस्तुतियों के माध्यम से कला कौशल का प्रदर्शन किया गया। संस्था के प्रबंधक अमरनाथ पांडे ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रबंधक पंडित अमरनाथ पांडे ने संस्था के छात्रों का बोर्ड परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन तथा टॉप 10 लक्ष्य पार करने की संकल्पना व्यक्त की। उन्होंने आने वाले समय में बुनियादी शिक्षा विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि अभिभावकों को भी इस संकल्प की सिद्धि के लिए परिश्रम करना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप प्रबंधक विपनेश पांडे, श्रीदत्त पांडे, अरुण पांडे, सूर्यभान पांडे समेत क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वहाँ वार्षिकोत्सव है, 31 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। विद्यालय के लिए नया यह है कि 9 से 12 में 50% बच्चों हम परीक्षाएं लेंगे 31 मार्च के पहले, जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे, और उसमें मेरिट के आधार पे आधे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और बाकी शेष जो आधे बचेंगे उनमें जो बालिकाएं हैं उनकी आधी फीस माफ़ रहेगी। और आगामी सत्र से हम छात्रावास की योजना बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने चल रहे हैं। मूलतः यह है कि बच्चे को पूरे 24 घंटे अपने मार्गदर्शन में रखें। ऑर्गेनिक फार्मिंग की योजना हमारी चल रही है, कर भी रहे हैं हम लोग। भारतीय देसी गाय का दूध, ऑर्गेनिक फूड, बिना कीटनाशक और दवाओं की सब्जियां खिलाना, योगा प्राणायाम, मतलब उनको एक स्वस्थ, शिक्षित